Let's start today's class with English grammar and chapter 8. It is given on the page number 29. Wait a minute. मैम ये चैप्टर तो हो गया. Chapter 8 is remain. Okay. We have done on the introduction of this lesson the present perfect tense. Okay, पूर्ण वर्तमान काल, present perfect tense, chapter 8. Okay, the present perfect tense. तो present perfect tense की हमने खाली इंट्रोडक्शन लेसन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, उसके बाद एग्जाम थी, तो ये चैप्टर एग्जाम में भी नहीं था present perfect tense का. ओके हनी, so let's start this lesson. You can see one conversation is given and conversation in the conversation you can see some words are colored red color. Okay, so you can see here have watched, has not been, then have had, उसके बाद लिखा है have made, have come, have not forgotten and have supported. So some words you can see over here in the conversation using with have and has. Okay, and then past participle verb form. It means it show the present perfect tense. पूर्ण वर्तमान काल को दर्शाने के लिए यहाँ पे कन्वर्जेशन में have और has का यूज हुआ है, और क्योंकि ये वर्तमान काल पूरा हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल का रूप है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पूर्ण भूतकाल का रूप ही यूज होगा वर्ब का फॉर्म. जैसे कि वॉच का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल वॉच. उसके बाद मेक, मेक का बना है मेड, मेड एंड मेडी होता है. फॉरगॉट मतलब भूल जाना, तो फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन. सो फॉरगॉटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो पूर्ण वर्तमान काल का फॉर्मेट हम लिखने जा रहे हैं, तो यू आल्सो राइट विथ मी इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक.
So I have written over here the format of present perfect tense, simple sentence, पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा, असर्टिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट से, आई वी यू दे ही शी और इट, ये है सब्जेक्ट। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव एंड हैज, बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमको हैव एंड हैज का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बी3, पी मतलब बी3, वर्ब का तीसरा फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, जो भी काम हुआ होगा वाक्य में उसको बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, कर्म। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस will use with subject plus have and has, have or has plus not, because it is negative form तो not का use होगा। have has plus not plus b3 मतलब pp past participle verb का third form और object, o माने object। उसके बाद मैंने लिखा इंट्रोगेटिव, प्रश्नार्थ वाक्य, तो हैव और हैज को आगे लेके आना है तो वो बन जाएगा प्रश्नार्थ। ओके, तो हैव और हैज को आगे लिखना है बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव, प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है तो हैव हैज आगे लिखे, प्लस सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कीवर्ड्स मैंने लिखे कि सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में यूज होगा जस्ट एंड ऑलरेडी। जैसे कि एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय एग्जाम, तो मैंने अभी मेरी एग्जाम खत्म की है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, आई हैव जस्ट completed or finished my exam. So this way you can identify this tense, present perfect tense. Okay, Helen? So now it is done for you. Are you understand this format or not? If there is any query or if there is any question, so you can ask. No, ma'am. Okay. तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे with use of for, since, always or never. The present perfect tense is used with the words for, since, always or never. Okay, just और already वाला तो सेंटेंस है ही, I have just, the plane has just landed, प्लेन अभी ही लैंड हुआ है, और शीतल हैज ऑलरेडी वॉन द मैच, शीतल ने मैच जीत ली है, ऑलरेडी वॉन द मैच। तो जस्ट और ऑलरेडी का यूज तो हम देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में। उसके बाद है फोर सिंस वाले सेंटेंसेस, तो देखो पढ़ते हैं सेंटेंस को। आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस सिटी, तो अगर सेंटेंस में ऑलवेज आएगा तो ऑलवेज को हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, व्हिच टेंस इज यूज्ड ऑलवेज, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऑलवेज यूज करते हैं। ऑलवेज का मतलब है हमारी हैबिट्स, जो काम हम रोज करते हैं या फिर हमारी हैबिट बन चुकी है उस पर हम ऑलवेज का यूज करते हैं। ओके, तो सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ऑलवेज का यूज होता है, जैसे कि आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस सिटी, मैं ये शहर से, ये सिटी से हमेशा प्यार करता हूँ। तो प्यार पहले भी करते थे, अभी भी करते हो और करते ही हो ना, तो पहले भी करते थे मतलब प्यार जो है वो चालू है, खत्म तो हुई, पहले का जो प्यार है 1-2 साल का वो खत्म नहीं हो चुका है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलवेज वाले हैं, आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस सिटी, आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस स्कूल। ओके, स्कूल में आप फर्स्ट क्लास में थे तब भी आप इस स्कूल को प्यार करते थे, सेकंड क्लास में आए तब भी करते थे, अभी आप फिफ्थ में हो ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास तो खत्म हो गया, परफेक्ट की बात हो गई। दिस वे यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर वर्ड्स। नाउ शी हैज स्टडीज इन द स्कूल फॉर 3 इयर्स, ये भी पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। हेली जो है वो अभी फिफ्थ में पढ़ रही है, फोर्थ में भी इसी स्कूल में, आप फोर्थ में भी अगर पायोनियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे तो यू कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, हेली हैज studied in this school for 2 years, हेली इसी स्कूल में 2 साल से पढ़ रही है।
मतलब उसने एक साल खत्म कर भी दिया है स्कूल में, तो परफेक्ट टेंस वाली बात है, काम खत्म भी हो गया, चालू भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस जाएगा। उसके बाद है दे हैव हैड अ न्यू कार सिंस दिसंबर, उनके पास नई कार दिसंबर से है, मतलब वो कार, मैम हाँ मैम मैं 2 साल से नहीं 4 साल से पढ़ रही 4 हूँ। साल से पढ़ रहे हो, मैंने खाली एग्जांपल दिया, तो यू कैन मेक सेंटेंस फॉर 4 इयर्स, ओके। तो आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव मेड दिस सेंटेंस एज ए एग्जांपल। देखो उसके बाद का सेंटेंस, उनके पास है नई कार दिसंबर से है, मतलब वो कार दिसंबर से उनके पास है, तो वो ओल्ड कार वाली बात हुई, परफेक्ट कार, परफेक्ट टेंस वाली बात। तो द सेंटेंस इज लाइक दिस, दे हैव हैड अ न्यू कार सिंस दिसंबर, ओके। हैव और हैड दोनों साथ में आए, तो हैड कौन सा फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म। तो अगर सेंटेंस ऐसा होगा कि उनके पास दिसंबर से नई कार है, तो पूर्ण वर्तमान काल वाली बात हुई ना, लास्ट वाले दिसंबर से उनके पास नई कार है, तो हैव का तो यूज हमें करना ही है, बट उनके पास है, पास होना मतलब हैव और हैज, तो हैव और हैज का हमको क्या करना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल भूतकाल करना पड़ेगा। तो हैव का भूतकाल है हैड, और हैज का भी भूतकाल है हैड, तो यहाँ पे हैव के साथ हैड का यूज हुआ है, बिकॉज हैव मतलब पास होना, तो पास का भूतकाल किया है यहाँ पे हैड। उसके बाद है सी हैज नेवर लाइक्ड कॉफी, उसे कभी भी कॉफी पसंद नहीं है, पसंद नहीं थी ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, तो सी हैज नेवर लाइक, और सी हैज नेवर लाइक कॉफी। सो ऑलवेज और नेवर का भी यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सिंस और फोर का भी यूज हो सकता है, तो हम कीवर्ड्स में दोनों को यूज कर सकते हैं, लिख देते हैं दोनों को। चलो लिख दो तो बोलो मैंने, हाँ, इफ यू हैव फिनिश्ड देन टेल। मैम ये लिखना है। हाँ लिखना है। ओके। मैम हो गया। ओके चलो, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1।
complete the sentences with the simple complete the sentences with the present perfect tense form of the verb. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म यूज करने वर्ब के कौन से फॉर्म आएंगे? V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आएंगे। तो रिंकू हैज वॉन दिया है यहाँ पे, क्योंकि डियर का पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉन, और रिंकू थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज यूज होगा, प्लूरल फॉर्म हो गए तो उसके साथ आई विल दे के साथ हैव यूज होता है, और थर्ड पर्सन के साथ ही शी और इट, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उनके साथ हैज यूज होता है। तो रिंकू हैज वॉन दैट ब्लू टी शर्ट ओनली वंस। उसके बाद I dash travel to many cities in India during the last 2 years. क्या आएगा फिर आंसर? बोलो हरी। I have traveled. Very good. I have traveled. उसके बाद लिखते रहने, मैं लास्ट में लिखती हूँ आप लिखना traveled. Third one, much of the country dash receive enough rainfall in this rainfall this monsoon. Receive. What will come? कंट्री के साथ क्या यूज होता है? हैव और हैज। बोलो हले, कंट्री सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म? हाँ, हैज यस। और रिसीव का पास्ट पार्टिसिपल रिसीव्ड। वेरी गुड। चलो, नो वन इन अवर फैमिली सी दिस फिल्म येट। बोलो, नो वन इन अवर फैमिली डैश सी दिस फिल्म येट। Has seen. सी का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी? वर्ब फॉर्म सीन। व्हाट विल कम? सीन। और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में जो येट है कंजंक्शन जो है वो लास्ट में ही आता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस येट का यूज लास्ट में होता है। अगर वो पॉजिटिव या फिर अदर सेंटेंस होता तो येट कंजंक्शन के रूप में बीच में भी आ सकता है, बट नेगेटिव सेंटेंस में येट YET येट ये लास्ट में ही रहता है। नेगेटिव सेंटेंस आए तब, तो ये भी आपको ग्रामेटिकल पॉइंट है, यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। येट नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आता है। ओके, द policeman fined the lorry driver for speeding. Fine. What is the present participle form? present perfect tense का फॉर्म कौन सा आएगा यहाँ पे? The policeman fined. Has fined. Fine, very good. My father traveled a lot in the last 1 year. Has traveled. Has traveled, yes. He does never help anyone in his life. Never वाला sentence. बोलो Has never helped. Has never helped, yes. और लास्ट वन, ललिता राव teach. Has teach. teach का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मतलब आपने पीडीएफ नहीं पढ़ी है, एग्जाम के पहले मैंने आपको वर्ब फॉर्म की पीडीएफ सेंड की थी, उसमें सब इनरेगुलर वर्ब फॉर्म की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दिए गए। मतलब इनरेगुलर जो फॉर्म होते हैं उसके पीछे ईडी नहीं लगता है, जैसे कि टीच का टीच्ड नहीं होता है, टॉट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इनरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ओके, तो मैंने इसकी पीडीएफ सेंड की है आपको वर्ब फॉर्म की, ये आपको फिर से वर्ब फॉर्म आपको रोज पढ़ने हैं, इनरेगुलर वर्ब फॉर्म पढ़ने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको रीसेंड करूंगी आज, तो आपको वो सब वर्ब फॉर्म नोटबुक में लिख देना एक बार। ओके, आपको सब फॉर्म्स याद रहेंगे।
चलो लिखो आंसर्स। कया सच? देखो दो वर्ब फॉर्म के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, सीन और टॉट के नीचे। दैट मींस दीज आर इनरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। तो ऐसे इनरेगुलर वर्ब फॉर्म्स आपको पीडीएफ में से लिखना है नोटबुक, ग्रामर की नोटबुक। लास्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, कॉलम्स बना देना। V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड जो कॉलम होगा उसमें लिखना V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रियापद के रूप। ऊपर टाइटल देना वर्ब फॉर्म्स, और इनरेगुलर्स जो वर्ब है वो सारे लिख देना, तो आप उसमें से देख के पढ़ सकते हो। ओके हली? मैम पहले जो कराया था वही। एक मैंने पीडीएफ सेंड की थी, उसमें वर्ब फॉर्म थे सारे, ऐसे क्रियापद के रूप थे, जैसे कि सी का सीन, सी सो सिन, टीच टॉट टॉट, ऐसे फॉर्म है। तो आपको ये फॉर्म सारे लिखने हैं और याद भी रखने हैं। तो पीडीएफ में रीसेंड करोगे, आप देख लेना, नोटबुक में लिख देना। ओके, और मुझे फोटो सेंड करना ग्रुप में। चलो एक्सरसाइज 2 देखते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। मैम होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें से देख के आपको इनरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, ऐसे फॉर्म्स लिखने जिसके पीछे ईडी नहीं आता है। ईडी आएगा तो रेगुलर फॉर्म हो जाएगा। रिसीव का रिसीव, प्ले का प्ले, वॉश का वॉश। ओके, बट जिसके पीछे ईडी नहीं लगता है उसको इनरेगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं, जैसे कि सी सो सिन, टीच टॉट टॉट, कैच कॉट कॉट, रिंग रैंग रन, सिंग सैंग सन, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। ऐसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो वर्तमान भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के रूप क्रियापद। तो ऐसे वर्ब फॉर्म्स आपको याद करने हैं। कितने लिखने हैं? उसमें दिए गए होंगे पीडीएफ में, जितने भी होंगे इनरेगुलर वर्ब फॉर्म्स सारे लिखने। ओके, हाँ, ऐसा हो तो पहले एक कॉलम लिखना, एक दिन में सब नहीं हुए हो पाए तो एक कॉलम लिखना। ओके, एक जो फाइल होगी, एक पूरी फाइल होगी, उसमें से एक कॉलम लिख देना, उसके बाद का कॉलम दूसरे दिन लिखना। जितने याद रहे उतने लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको याद भी रखना पड़ेगा ना सबके वर्क फॉर्म्स, तो देख लेना आपको कितने याद रहते हैं, 15-20। ठीक है, राइट बाय योर मेमोरी। आप जितने याद रख पाते हैं इतने आप लिख सकते हो। 10-20 तो एक दिन में याद रह ही जाएंगे, 10 याद रख लेना और लिख। तो एक्सरसाइज 2 देखो, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दे फिनिश देयर होमवर्क, तो सेंटेंस बनाया दे हैव फिनिश्ड, हैव लिखा नहीं है तो हमें हैव ऐड करना है दिस में। सेकंड सेंटेंस सी विजिट हर ग्रैंडमदर, क्या आएगा सेंटेंस में? व्हिच पार्ट इज रिमेन?
We have to make it present perfect tense. So what is remain? She visit her grandmother. बोलो Helen. They have first their homework. Has visited आएगा ना, क्योंकि विजिट दिया है और हमको इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, तो हैज का यूज होगा सी के साथ। दे क्लीन द हाउस, बोलो आंसर। They have क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन, ईडी cleaned लगेगा, ईडी। the house. यस। फोर्थ वन, ही डैश ड्राइव, He drive the same car for आंसर क्या आएगा? आंसर, huh? आंसर He has ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, क्या हो जाएगा? ड्राइवन, एस लगेगा। ओके चलो, द सेम का फॉर लास्ट 5 इयर्स। फिफ्थ वन, यू एवर राइट पोएम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम? प्रश्नार्थ वाक्य में have तो हैज को आगे लिखते हैं। ओके, तो हैव यू के साथ क्या यूज होता है? हैव, तो यहाँ पे यूज होगा हैव। हैव यू एवर राइट, राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? रिटन, क्या होगा? written. Return. Okay. Sixth one, they dash eat all mangoes. They have eat all Eat mango. का third form eaten. What will come? Eaten. Eaten. Okay. Seventh one, plan just land. The plane have just landed. Plan के साथ क्या ing नहीं यूज करना है, चालू कोई काल नहीं है, पूर्ण काल है, ing आएगा ही नहीं कहाँ कहीं पे भी, जीरेंट फॉर्म नहीं लिखना। लैंड का हो जाएगा लैंडेड, और प्लान के साथ क्या आएगा? हैव के हैज आएगा, ये हैव आएगा, Has आएगा। हैज आएगा। यस, वेरी गुड। चलो लिख दो आंसर। Okay. Now you have to do exercise 3 by yourself. You have to take the correct sentence, and if it is incorrect, so you have to rewrite them and make the correction if it necessary. Exercise number 3. करेक्ट सेंटेंस के ऊपर टिक मार्क करना है, इट इज करेक्ट, और अगर इनकरेक्ट होगा तो यू हैव टू मेक करेक्शन एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। ओके हेली, एक्सरसाइज 3 घर से करनी है। करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, तो आपको करेक्शन करके उसको करेक्ट करना है। मैम वो वर्क में, हाँ होमवर्क में एक्सरसाइज 3।
ओके फोटो सेंड करना ग्रुप में। हाँ ओके विल मीट टुमारो।